हेलो गाइज, हाजिर हूं अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, ट्विस्ट एंड टर्न्स की हो चुकी है भरमार। आप लोगों को आने वाला है आनंद अपार और अनुपमा ने अपनी खोल ली है तीसरी आंख, गौतम पर कर दिया है वार। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। अनुपमा थाली पीट पीट कर अनाउंस करती है कि अंश और प्रार्थना की शादी होने वाली है और फिर अनाउंस करती है कि वो भी प्रार्थना के पापा की मर्जी से। और ये कहते ही प्रार्थना खुश हो जाती है और अनुपमा कहती कि हालो ए, और डांस करने लगते हैं सभी। और यहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। अनुपमा कहती कि रुको रुको, थमो थमो, अभी और कुछ बताना है। तभी बा कहती है कि ये हालो, मैंने ना पंडित जी से बात की थी रास्ते में आते हुए, और पंडित जी ने कहा है कि शादी एक हफ्ते बाद होगी, यानी अगले हफ्ते शादी होगी। और ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और तोसू अपने ख्यालों में खो जाता है कि अब तो मैं कोठारी का समधी बन जाऊंगा, वो भी लड़के वाला। और यहाँ पर प्रार्थना बड़ी खुश होती, कहती मेरे पापा की मर्ज़ी से मेरी शादी हो रही है। प्रार्थना और अंश बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर अंश एकदम से चौंक जाता है जब ये बात सुनता है कि कोठारी ने परमिशन दे दी है। तो कहती परमिशन मिली कैसे? तब बा कहती है कि लेनी पड़ी। और फिर बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे वो लोग माने, ये सब बातें वहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर अंश और प्रार्थना आकर अनुपमा के गले लग जाते हैं और फिर बापूजी कहते हैं कि ये तो भाई अनुपमा का कमाल है, अनुपमा है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पर अंश कहता है कि हाँ बाबूजी, मेरी अनुमा है तो सब मुमकिन है। और इस तरह से अनुपमा की सब तारीफ़ करते हैं और अनुपमा ये देखकर बड़ी खुश होती है कि उसके बच्चे बड़े खुश हैं। और एक चैन की सांस अनुपमा यहाँ पर लेती है और चारों तरफ बधाइयाँ ही बधाइयाँ हो रही होती हैं। अनुपमा प्रार्थना की बात का कोई जवाब नहीं देती है। तभी अनुपमा की टीम आपस में बात करती है कि वो लोग नहीं आएंगे शादी में। अरे बड़े ही खड़ूस लोग हैं, ये आने लायक तो है ही नहीं बुलाने लायक हैं। और सभी कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि वो प्रार्थना की खुशी में शामिल होंगे। अनुपमा कहती है प्रार्थना को कि देख बेटा, हमने न्योता दे दिया है, अब आना न आना उनकी मर्जी है। ये हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि प्रार्थना पूछती है कि क्या सभी लोग आएंगे। तो यहाँ पर अनुपमा कहती केवल तेरे पापा ने सगुन एक्सेप्ट किया है, बाकी सब ने नहीं। तो इसलिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। बापूजी कहते हैं कि देख बेटा, हमारे हाथ में तो उनको न्योता देना था, अब उनकी मर्जी है कि वो शादी में आए ना आए। और यहाँ पर अनुपमा अपने अंश और प्रार्थना को देखकर बड़ी खुश होती है। अंश कहता है कि थैंक यू अनुमा, आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वो लोग आएंगे तो हमें आशीर्वाद मिल जाएगा, नहीं आएंगे तो देखा जाएगा। बा कहती है कि बहुत हो गई बातें, नाच गाना, बस अब फोकस करना है। तो हमें फोकस करना है शादी के ऊपर, क्योंकि अगले हफ्ते शादी है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। और अनुपमा अपने बच्चों को देख देख कर खुश हो रही होती है और यहाँ पर अंश अपनी अनुमा को देखकर बड़ा ही खुश होता है। और बा जो है कहती है कि सभी लोग मिठाई खाओ सबसे पहले तो। और यहाँ पर सभी लोग अंश और प्रार्थना को बधाई देने लग जाते हैं। अनुपमा कहती है कि देखो बच्चों, अब शादी में थोड़ा ही टाइम बचा है, इसलिए हमें तैयारियां जो है सारी फटाफट करनी होंगी। और सभी कहते हैं कि हाँ हम फटाफट तैयारी करेंगे। और अनुपमा नज़र उतारती है अपने बच्चों की और यहाँ पर अंश और प्रार्थना को पूरी अनुपमा की टीम बधाई देती है और वो सभी का थैंक यू बोलते हैं। और इधर तोसू कहता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। और अंश और प्रार्थना एक दूसरे को देखकर खुश हैं। बापूजी सोच रहे होते हैं कि अगर अनुपमा नहीं होती तो ये सब नहीं होता। और अनुपमा सोच रही होती है कि मैं कहाँ इस शादी का हिस्सा बन गई। तभी किंजल प्रार्थना और अंश को कंग्रेचुलेशन कहती है और कहती है कि हमेशा खुश रहो। सभी बधाइयों के बीच पाखी अपना जहर उगलती और कहती है कि ज़्यादा खुश होने की और बधाई देने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो गौतम गांधी इस शादी को होने देगा तब करोगी ना शादी। और अनुपमा को ये बात बहुत बुरी लगती है और पाखी कहती है कि वो गौतम गांधी नाम है उसका, वो देखना कुछ ना कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा करेगा इस शादी में। और अनुपमा बा के हाथ से एक लड्डू लेती है और लड्डू लेकर पाखी के मुंह में ठूस देती है और कहती है कि ये ले मिठाई खा। और पाखी का मुंह देखने लायक हो जाता है, ईशानी भी डर जाती है। और यहाँ पर अनुपमा की पूरी टीम नीचे ही नीचे हंसने लग जाती है। अनुपमा की टीम का पूरा परिवार हंसने लग जाता है। और अनुपमा कहती है कि अरे
अकल, थोड़ी सी सद्बुद्धि ले और ये ना तेरी जुबान जो है कॉफ़ी पी पी करे, कड़वी कॉफ़ी और कड़वी हो गई है तू, लेकिन तू अब मिठाई खाया कर, शायद ये मिठाई से तेरी ज़ुबान में मिठास आ जाए। इसलिए कहती हूँ कि किसी काम में बिंजकी मारना तो कोई तुझसे सीखे। अरे तुझे शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए अपने भतीजे के लिए। और यहाँ पर तोसू कहता है कि पाखी जरा इधर तो देख, बिल्कुल गोलगप्पा लग रही है। और बापूजी कहते हैं कि अरे ये काम अनुपमा ही कर सकते हो। तोसू कहता है कि हाँ मम्मी, बिल्कुल सही किया, मुझे एक फ़ोटो मिल गई। बाकी तोसू को बुरी नज़रों से देखती है, लेकिन बा कहती है कि अच्छा किया अनुपमा, तूने इसके मुंह में लड्डू ठूस दिया। अरे ये है ही इसी लायक, ये बीच में ना बोलती है तो हमेशा गलत ही बोलती है, कभी भी अच्छा नहीं बोलती है। और पाकी कहती बा आप भी मम्मी की तरफ हैं, तो कहती कि हाँ, अरे ये नहीं देखती कि हम कितने मुश्किल से तो उन लोगों को मना कराए और अब तू गलत बोल रही है कि गौतम आएगा, ये आए कर देगा, वो कर देगा। उस गौतम को मैं देखती हूँ कि वो क्या कर देगा। और अनुपमा कहती है गौतम कुछ भी नहीं कर पाएगा, मेरे बच्चों की खुशी के बीच में वो कभी भी नहीं आएगा। और यहाँ पर प्रार्थना और अंश खुश हो जाते हैं और अनुपमा कहती है कि तुम लोग एंजॉय करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, किसी को कुछ भी कहने की करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। और इस तरह से सभी लोग अनुपमा के साथ मस्ती करने लगते हैं, किंजल क्या, अंश क्या, प्रार्थना क्या, बा क्या, लेकिन पाखी खड़े खड़े जल रही होती है और सोच रही होती है सब क्यों हो रहा है। और यहाँ पर सभी लोग डांस करने लगते हैं और डांस करते करते अनुपमा अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और पूरी अनुपमा की टीम भी इसमें शामिल हो जाती है। और अनुपमा जब ये देखती है तो बहुत ही खुश होती है। सभी लोग गरबा करते हैं और बा कहती है कि अरे अरे बहुत गरबा हो गया। और अनुपमा ये देखकर बड़ी खुश हो रही होती है कि बा आज खुश है और अंश भी खुश हो रहा होता है। अनुपमा सोच रही होती है कि मेरे बकुड़ा की शादी है, मेरे बकुड़ा के बेटे की शादी है, वो होता तो कितना अच्छा होता। तभी अंश कहता है कि ओ नो, तो सभी कहते क्या हुआ। कहता है कि अगले हफ्ते तो कंपटीशन है, शादी के जस्ट बाद कैसे होगा ये सब। तो यहाँ पर सभी लोग चिंता करने लग जाते हैं, कहते हैं कि हाँ, प्रार्थना भी कहती है कि हाँ डांस कॉम्पिटिशन है तो फिर शादी कैसे होगी। तब पाखी कहती है कि शादी कैंसिल है। तो यहाँ पर बा कहती है कि तेरी जुबान, काली जुबान को ना आराम दे, कोई शादी कैंसिल नहीं होगी, हम दोनों काम करेंगे, हम शादी भी करेंगे और डांस कंपटीशन भी करवाएंगे। बा कहती है कि सही किया था अनुपमा ने तेरे साथ, मुझे भी वही करना पड़ेगा। आगे बढ़ती है, एक लड्डू उठाती है और पाखी के मुंह में लड्डू ठूस देती है और कहती बा आप ये सब क्या कर रही हैं। और अनुपमा ये देखकर खुश हो जाती है और बापूजी भी हंसने लग जाते हैं। और फिर अनुपमा अपनी टीम से कहती है कि क्या आप लोग शादी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि हाँ हाँ हम तैयार हैं, शादी में शामिल भी होंगे और जश्न भी मनाएंगे और हम शादी की तैयारियां भी करेंगे। तो अनुपमा कहती है कि और क्या, तो सारा टाइम हमें डांस प्रैक्टिस थोड़ी ना करनी है, अरे हम काम भी करेंगे और नाचेंगे भी, गाएंगे भी और इंजॉय करते हुए शादी की तैयारियां भी करेंगे और बीच बीच में हम डांस की रिहर्सल भी करेंगे। तो बोलो मेरी डांस रानी क्या कहती हैं। और डांस रानी कहती है कि अनुपमा तू हमारा परिवार है और तेरा परिवार हमारा परिवार हुआ कि नहीं, इसलिए हम तेरे साथ हैं, तू जो करेगी हम उसमें हमेशा तेरा साथ देंगे। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है, मेरी टीम तैयार है और हम सब लोग मिलकर अंश और प्रार्थना की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम इनकी शादी को एकदम से धूमधाम से ऐसा बना देंगे कि लोग याद रखेंगे कि हाँ शादी हुई है। और बापूजी कहते हैं कि अनुपमा बिल्कुल करेक्ट कह रही हो, हम दोनों काम कर सकते हैं, तू है तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तोसू फिर से सपनों में खो जाता और कहता है कि अब तो हम कोठारी के समधी बनेंगे, वो भी वो बेटी वाले और हम बेटे वाले, और इससे हमारी इमेज बढ़ेगी। और इनकी इकलौती बेटी है तो कुछ ना कुछ एक दो फ्लैट कुछ प्लॉट तो इसके नाम होंगे ही, उनमें से एक आध मुझे मिल जाएगा और मैं पैसों वाला हो जाऊंगा। और देखना हम कोठारी के समधी हैं तो लोग हमें कितने अच्छे से मान सम्मान के साथ ट्रीट करेंगे। और फिर सोचता है कि अरे वाह तोसू, अब तो तेरे पास पैसा ही पैसा आने वाला है। तोसू अपने ख्यालों में खोया है कि वो अभी बहुत ही पैसे वाला होने वाला है।
इधर पराग कहता है कि मैंने इस शादी के लिए हाँ इसलिए की है क्योंकि मेरी बेटी प्रार्थना इतनी मूर्ख नहीं है कि वो अपने लाइफ का गलत फैसला लेगी। उसने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तभी गौतम कहता है कि अच्छा तो डैड आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रार्थना को परेशान करता था। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि बिल्कुल करता था तू प्रार्थना को परेशान है। और यहाँ पर राही भी कहती है कि हाँ तू प्रार्थना को तंग करता था इसलिए वो तुझे छोड़कर गई है। प्रेम कहता है कि गौतम ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत कर पापा, ये वो च्युइंगम है जो बालों में चिपक जाती है और उतरने का नाम नहीं लेती। घर में च्युइंगम बना चिपका पड़ा है। और राही कहती है कि अगर प्रार्थना खुश रखता ना तो वो तुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाती। अरे तू तो अपने बच्चे को उसका नाम देने पर तुला था। तो यहाँ पर कहता है गौतम कि राही तुम तो अपने भाई की साइड होगी क्योंकि वो तो तुम्हारा भाई है। तो राही कहती है कि अच्छा ऐसा था तो तूने आगे बढ़कर अपने बच्चे को अपना कहा होता और प्रार्थना को प्यार से माफ़ी मांगकर घर लाया होता तो आज तेरा घर बसा हुआ होता, अंश बीच में नहीं आता। फिर प्रेम कहता है कि कोई जाए या ना जाए लेकिन इस शादी में मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं अपनी बहन की खुशियों में शामिल ज़रूर होऊंगा, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। प्रेम की शादी में जाने की बात करते ही ख्याति फट पड़ती है और कहती है कि प्रेम घाव तेरी सास ने दिया और तू उसको नासूर बना रहा है कुरेद कुरेद कर। अरे तुझे क्या पड़ी है उस घर में जाने की, लेकिन तू तो एंजॉय करना चाहता है ना। अपने भाई के दुख को भूल गया, तू मेरे दुख को भूल गया। अरे मेरा दुख नहीं दिखता तुझे कितना बड़ा है, बात बात पे उस अनुपमा के सुख की पड़ी होती है तुझे। तभी प्रेम भड़क पड़ता है अपनी माँ के ऊपर और कहता है कि माँ बार बार अपने दुख को ढाल बनाना छोड़ दीजिए। अरे आप इस घर में खुशियाँ आने देंगी या नहीं? अरे ट्रॉमा है, मुझे दुख का ट्रॉमा है, उससे कभी बाहर आएंगी या नहीं? इसका मतलब हमेशा गम मनाते रहो, दुख मनाते रहो और दूसरों को परेशान करते रहो। प्रेम कहता है कि कुछ लोग ट्रॉमा के नाम पर जिद करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, बर्तन तोड़ते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं और घर वाले उसे हमेशा यही कहते हैं इसको ट्रॉमा हो गया, इसकी बात माननी ज़रूरी है। वही आप कर रही हैं। अरे बाहर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, घूमिए फिरिए, इस दुख से बाहर आने की कोशिश कीजिए। जाने वाला चला गया, क्या उसको पकड़ कर बैठेंगी? और कब तक पकड़ कर बैठेंगी आप बताइए मुझे, बताइए कब तक पकड़ कर बैठेंगी? अरे आप बाहर की दुनिया देखिए, निकलिए बाहर, इस दुख से खुद निकलने की कोशिश कीजिए, हमारी मदद लीजिए, घर वालों की मदद लीजिए और निकलिए इस दुख से बाहर। अरे आप कब सोचेंगे कि इस घर में और भी लोग रहते हैं, केवल एक आपका बेटा नहीं था, हम और भी हैं, हमारी भी कुछ खुशियाँ हैं, हमारे भी कुछ अरमान हैं। आप किसी की खुशियाँ, किसी के अरमान नहीं देखती, किसी की भावनाएं नहीं देखती हैं और खड़ी हो जाती हैं अपने दुख का झंडा उठाकर। इसलिए माँ आप ये सब करना छोड़ दीजिए, ट्रॉमा के नाम पर घर वालों को परेशान मत कीजिए। प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सब करना छोड़ दीजिए, प्लीज़ माँ छोड़ दीजिए ये सब। प्रेम के साथ साथ अनिल भी कहता है कि भाभी आप एक बात सोचिए, गम एक दिन का था और इस घर की सुख शांति हमेशा की होती है, लेकिन जिस दिन से आपके को ये दुख लगा है उस दिन से इस घर की सुख शांति आपने भंग करके रख दी है। अरे कोई हंस नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई त्यौहार नहीं मना सकता, कोई सज नहीं सकता, कोई संवर नहीं सकता और कोई बाहर नहीं जा सकता। आपने अपनी मर्जी से चला रखा है सब कुछ, ऐसा थोड़ी ना होता है। और ये दुख है तो दुख है, लेकिन उस दुख का मातम मना कर आप औरों को परेशान क्यों करती है? इस घर की बहुओं को, इस घर की बेटियों को और इस घर के लड़कों को, सबको परेशान करती है। आप मोटा भाई को परेशान करती हैं। और यहाँ पर कहता है राजा कि अरे कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता कि घर की बेटी की खुशियाँ हम ना मना सकें। मैं जाऊँगा शादी में। और प्रेम कहता है कि मैं भी जाऊँगा शादी में, चाहे कोई जाए या ना जाए, क्योंकि प्रार्थना ये खुशियाँ डिजर्व करती है। और यहाँ पर वसुंधरा कुछ भी नहीं करती है, बस देखे जाती है। और प्रेम कहता है कि आप चाहे कुछ भी सोचे, परी और मैं ज़रूर जाएंगे, बाकी मुझे किसी का पता नहीं है। और यहाँ पर
प्रेम की बात सुनकर ख्याति को बड़ा ही दुख होता है। ख्याति एकदम से चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। और अनिल कहता है कि परी, माही, राही, तुम अगर जाना चाहो तो तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा है, तुम उन खुशियों में शामिल हो सकती हो। इधर से तुम्हारी ननंद की शादी, उधर से तुम्हारे भाई की, और तुम्हारा भाई ये खुशियाँ डिजर्व करता है और तुम्हारी ननंद भी। इससे कहता हूँ कि तुम लोग जा सकते हो। और यहाँ पर परी बड़ी खुश रहती है, कहती ठीक है पापा, हम जाएंगे। और प्रेम कहता है कि हाँ हाँ, किसी को जाना है तो जाओ। फिर कहता है पराग कि किसी को जाना है हो जाओ, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा। और ये कहकर पराग वहाँ से चला जाता है। और प्रेम कहता है कि कोई जाए ना जाए, लेकिन मैं इस शादी में ज़रूर जाऊंगा, मैं इस शादी को मिस नहीं करूंगा, मेरी बहन की खुशियों में शामिल होने जाऊंगा। लेकिन गौतम कहता है कि शादी माई फुट, मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है, मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। अनुपमा अपनी टीम से पूछती है कि अरे तुम लोग इतना जल्दी क्यों आ गए, मैं तो बातों ही बातों में भूल ही गई तुम लोगों से पूछना रिहर्सल का क्या हुआ। और सभी लोग याद करते हैं उस पल को कि राही ने कैसे आकर उन लोगों को स्टेज से उतारा था। और फिर सभी लोग सोचने लग जाते हैं। तो अनुपमा कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे क्यों उतर गए, कुछ हुआ है क्या वहाँ पर। तभी अनुपमा की तरफ देखती हैं सारी औरतें। फिर अनुपमा कहती है कि बताओ ना मुझे क्या हुआ वहाँ पर। तभी जस्सी कहती है कि वो तेरी लाडो रानी, उसने उस स्टेज को ही खरीद लिया है, और उसने, उसके ससुर ने बहुत सारे पैसे खिला दिए हैं और पूरा स्लॉट उसके नाम कर दिया है। दूसरी टीमों को स्लॉट तभी मिलेगा जब वो खाली करके छोड़ेगी। अरे मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर भी और उस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर भी। तभी यहाँ पर अनुपमा कहती है कि अरे क्या हुआ, अगर हमें स्टेज नहीं मिला तो डांस रिहर्सल के लिए हम और कोई जगह कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, रिहर्सल ही तो करनी है, हमें किसी के साथ लड़ने की क्या ज़रूरत है। तभी पाखी का ध्यान भटकाती है अनुपमा का और कहती है कि मम्मी। तभी अनुपमा उसकी तरफ गुस्से से देखती है और फिर अपनी टीम से बातें करने लग जाती है। टीम कहती है कि अरे ये तो गलत है ना अनु, इस तरह से किसी को पूरा ऑडिटोरियम दे देना और डांस प्रैक्टिस के लिए दूसरी टीम देखती रह जाए। अनुपमा कुछ बोले उससे पहले पाखी कहती है कि मम्मी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये कहते ही अनुपमा समझ जाती है पाखी ताना मारती है और अनुपमा पाखी की तरफ देखती है और फिर पाखी उनकी टीम को सुनाने लग जाती, कहती है कि अरे तुम लोगों में टैलेंट नहीं है, तुम लोगों में ना पावर है ना पैसा है, ये सब पावर पैसे का गेम है, टैलेंट का गेम है। तभी यहाँ पर कहती है जसप्रीत कि हमारे टैलेंट को चैलेंज मत करे, हम टैलेंटेड है इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तभी पाखी कहती है अरे वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए पहुँचे हो तुम लोग, कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है तुम लोगों में, अगर टैलेंट होता तो तुम लोग सेमीफाइनल जीत कर आगे आते जैसे हम आए हैं, इसलिए बातें बनाना बंद करो लूजर। और अब जस्सी कहती लूजर किसको कहा। तभी अनुपमा कहती कि लूजर तुझे कहा। जस्सी कहती है कि तू लूजर है, तेरी टीम लूजर है और तुम लोग पैसे के दम पर ट्रॉफी जीतना चाहते, ऐसा नहीं होगा। अनुपमा सबको चुप कराते हुए चिल्ली मारती है कि चुप चुप हो जाओ। और फिर अनुपमा कहती है कि अरे क्या हुआ, इन लोगों ने स्टेज ले लिया तो क्या हुआ, इन लोगों को स्टेज पर ही रहने दो, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, हम लोग शादी की तैयारियां भी करेंगे और हम लोग खुशियां भी धूमधाम से मनाएंगे और हम जीतने के लिए डांस भी करेंगे। और यहाँ पर पाखी को चुप करा देती है अनुपमा अपनी बातों से। पाखी चुपचाप अनुपमा की तरफ देखती रहती है। अनुपमा कहती है कि अरे तुम लोग मेरे साथ हो ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर पाखी को कहती है कि देख लेना जीत तो हमारी होगी। पाखी कहती है कि जीत आपकी, माई फुट हमारी जीत होगी। अनुपमा कहती है कि वो तो जो अच्छा करेगी उसकी जीत होगी। हाँ लेकिन ऑडिटोरियम में डांस प्रैक्टिस करने से कोई अच्छा डांसर नहीं बन जाता है। तभी यहाँ पर सविता कहती है कि बिल्कुल सही कह रही है अनुपमा, हम तेरे साथ, तू जो भी फैसला लेगी। अनुपमा कहती है कि थैंक यू ताई, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। और यहाँ पर सारी औरतें कहती हैं कि साथ कैसे न देते, अरे बताया ना तू हमारा परिवार है और हम अपने परिवार का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे। अनुपमा कहती थैंक यू ताई। और यहाँ पर
अंश और प्रार्थना भी सबको थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि हमारी शादी में शामिल होने के लिए थैंक यू। तभी बा कहती है कि अगर शादी में शामिल हो ही गए हो तो मैं तुम लोगों को काम बताती हूँ, चलो। और बा सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी बापूजी आते हैं अनुपमा के पास और कहते हैं कि अनुपमा देख बेटा, कल तक तो मैं, अंश, प्रार्थना, किंजल तुम्हें देखने के लिए तरस रहे थे और आज देख तू हम सबके सामने खड़ी है। तभी अनुपमा कहती है कि बापूजी पता नहीं ये किस्मत की गाड़ी है, इसमें कब तो 5वां गियर लग जाए और कब ब्रेक लग जाए इसका पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर कहता है बापूजी कि तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन एक बात बताऊं, ये सब जो हो रहा है ना वो तेरी वजह से ही मुमकिन है, अगर तू नहीं होती तो ये सब मुमकिन नहीं होता। तो अनुपमा कहती है कि बापूजी ऐਵੇਂ ही तारीफ़ करते रहते हो। तो बापूजी कहते हैं नहीं बेटा, तू आई तो सब खुशियाँ साथ लेकर आई। तो अनुपमा कहती है कि ऐसा नहीं है बापूजी, ये खुशियाँ तो आनी ही थी, मुझे क्रेडिट क्यों दे रहे हो। तो बापूजी कहते हैं कि अगर तू कोढ़ाई मेंशन नहीं जाती तो वो लोग शादी में आने के लिए खुश नहीं होते। अनुपमा कहती है कि ये उन लोगों का बड़प्पन है। तो बापूजी कहते हैं कि तेरा बड़प्पन है, तो इतना होने के बाद भी उस घर में गई। अनुपमा कहती कि बापूजी मेरे बकुड़े के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो मेरे बकुड़े का बकुड़ा है और आज मेरा अंश होता तो कितना ही खुश होता। और बापूजी कहते हैं कि रो मत, जो वो अंश जहाँ भी है वो खुश ही होगा, इसे तू रोना बिल्कुल बंद कर दे। अनुपमा की आंखों में पानी आ जाता है। फिर अनुपमा स्माइल करके बापूजी को दिखाती कहती है कि ठीक है बापूजी, मैं रोऊंगी नहीं। और बापूजी अनुपमा को सहारा देते कहते हैं कि बेटा चिंता छोड़ दे, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दे, सब कुछ। परी बैठी डिजाइनिंग कर रही थी और राही आती है, कहती कि अरे वाह, डांस प्रैक्टिस के बाद डिजाइनिंग है। तो परी कहती कि हाँ मैं डिजाइन कर रही हूँ, क्योंकि शेरवानी तो मुझे ही बनानी है ना अंश की। अरे अंश के मम्मी पापा नहीं है, लेकिन हम उसे सहयोग देंगे, हम उसे प्यार देंगे तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं खलेगी। अगर हमारी भी कमी खली तो हमारा क्या फ़ायदा है हम बहनों का। और ये मैं शेरवानी उसी के लिए डिज़ाइन करूँगी, प्रार्थना के लिए मैं सूट डिज़ाइन करूँगी, यानी लहंगा चुन्नी डिज़ाइन करूँगी, और मैं सब कुछ डिज़ाइन करूँगी, घर वालों के कपड़े तक भी मैं डिज़ाइन करूँगी। और फिर राही से कहती कि राही आप चलोगी ना। राही कहती है कि जी मैं नहीं चलूँगी, मैं सोच कर बताऊँगी। तो यहाँ पर परी कहती है कि देख राही, अंश जो है ना तुझसे सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, अपनी माँ के बाद वो तुझसे जुड़ा हुआ है, और हमसे तो इतना जुड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे हमारी कमी भी खलेगी। इससे कहती हूँ कि आप चलेंगी तो अंश को सहारा मिलेगा, अंश को वो प्यार मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। देखो हमारी वजह से हमारे भाई की शादी में अड़चने आए, ये सही नहीं है। उसे दुख हो ये सही नहीं है, उसे तकलीफ़ हो ये सही नहीं है, वो भी हमारी वजह से। देखो हम उसकी बहनें हैं और आज हम शादी में न जाएंगे, लेकिन कल को हमारा वहाँ आना जाना हुआ तो फिर हम अंश को कभी भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अंश कहेगा कि तुम लोग आने को नहीं हुई मेरी शादी में। और फिर कहती है कि मोटा पापा ने और पापा ने सबने हमें जाने की परमिशन दे दी है, तो फिर आप क्यों नहीं जाना चाहती। चलिए ना राही, आपके भाई, छोटे भाई की शादी है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, अगर आप वहाँ जाएंगी तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, चलिए ना। राही कोई जवाब नहीं देती है, चुपचाप बैठी रहती है। और परी कहती है कि अरे रिश्ते सुधारने से ही सुधरते हैं, कब आपने मायका छोड़ा था और आप वहाँ नहीं जाती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अंश की शादी में आप ज़रूर चलिए। एक तरफ प्रार्थना हमारी ननद और दूसरी तरफ अंश हमारा भाई है। लेकिन तभी आती है ख्यातिर, कहती है कि राही नहीं जाएगी इस शादी में। परी राही की बात का विरोध करती और कहती है कि हम क्यों नहीं जाएंगे, जब मोटा पापा ने परमिशन दी है और पापा ने दी है। तो यहाँ पर परी कहती है कि मैंने कह दिया जाऊंगी, इस घर की बहू शादी में शामिल नहीं होगी। इस घर की कोई बहू शादी में क्यों बोल रही है आप, प्रेम तो जा रहा है। तो कहता है कि प्रेम जा रहा है, वो उस घर का बेटा है, लेकिन बहुएं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। तो यहाँ पर परी तो इतना बेटा है, लेकिन बहुएं इस घर में शामिल नहीं होंगी, हम नहीं जाएंगे। कहती है कि अच्छा आपके तो बड़े रूल है, बेटे के लिए अलग और बहू के लिए अलग है। यहाँ पर ख्याति कहती है कि मैंने कहा ना उस घर में कोई नहीं जाएगा, में से ना तुम जाओगी ना राही जाओगी, कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर परी उदास रहती है, मेरा औरत जाएगा, लेकिन परी उदास रहती है, राही न्यूट्रल खड़ी रहती, कुछ भी नहीं बोलती है। ख्यातिर की राही डिसाइड नहीं कर पाई कि शादी में जाना चाहिए नहीं। लेकिन परी अपनी बड़ी सास का विरोध करती कहती है कि आप कौन होती है रोकने वाली। लेकिन ख्याति कहती है कि मैं ही रोकूंगी, तुम लोग जाओगे नहीं, मैंने कह दिया ना। अगर तुम लोग गए तो मुझसे बुरा
कोई भी नहीं होगा। ये कहकर ख्याति वहाँ से चली जाती है और परी राही से कहती है कि राही, गलत करना तो गलत है, लेकिन गलत सहना भी तो गलत है ना। आप कब तक सहेंगी, कब तक आप सुनती रहेंगी? अरे कभी तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए प्लीज़ राही। आप गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? प्लीज़ मुझे बताइए। इसे राही उठिए और अपनी सास के खिलाफ जाकर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। वो तो अपने दुख के चक्कर में किसी को भी खुश नहीं रहने देंगी। अरे हमारे अंश की शादी है, किसी और की नहीं। हम अंश की शादी में शामिल होने जाएंगे, लेकिन उनकी परमिशन से उनको तुम मनाओगी। और यहाँ पर राही सोच रही होती कि परी ने क्या कह दिया। परी कहती है कि हाँ राही, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे मोटी माँ का ये मतलब थोड़ी ना बनता है। जब पापा ने बोल दिया, मोटे पापा ने बोल दिया कि हम लोग जा सकते हैं, तो फिर आकर मोटी माँ कहती है कि मेरी चलेगी इस घर में, ऐसा थोड़ी ना होता है। इससे कहती हूँ कि हम जाएंगे, लेकिन तू परमिशन लेगी। और राही एकदम से थक हार कर वहीं पर बैठ जाती है। इधर प्रार्थना, अनुपमा और बा तीनों प्रार्थना कर रही होती हैं और अनुपमा कहती है कि हे कान्हा जी, मेरे अंश और मेरी प्रार्थना के जीवन में खुशियाँ भर देना, ध्यान रखो। और यहाँ पर बा कहती है कि बस मुझे इसी तरह खुशियाँ देती रहना, अब और कुछ सहने की हिम्मत नहीं बची है। और यहाँ पर प्रार्थना देखती है कि दोनों मेरी ही खुशियों की डिमांड कर रही हैं। और फिर अनुपमा कहती है कि जल्दी से हमारे अंश और प्रार्थना की शादी हो जाए और फिर हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना खेले और हमें बहुत सारी खुशियाँ मिले। और यहाँ पर अनुपमा कहती है कि हे कान्हा जी, मैं तो क्या ही कहूँ, बस मैं तो यही कहूँगी कि ये दोनों जो कह रही हैं वही हो। और मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतना अच्छा पति देने के लिए थैंक यू। और यहाँ पर बा कहती है कि अनुपमा एक काम कर, तू प्रार्थना को अपना ज्ञान दे दे, यानी एक अच्छी बहू में क्या क्या गुण होते हैं वो तू इसे सिखाएगी। अनुपमा कहती मैं सिखाऊंगी। तो बा कहती कि हाँ तू सिखाएगी। अनुपमा कहती अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो कौन सिखाता? तो बा कहती अब तू है ना तो तू ही सिखाएगी, अगर नहीं होती तो मैं सिखाती, लेकिन अब तू है तो तू ही सिखाएगी। और प्रार्थना कहती है कि बा आप भी ना, कहती कि हाँ हाँ ये मेरा ऑर्डर समझ चाहे कुछ भी, लेकिन तू प्रार्थना को वो सारी चीज़ें सिखा जो मैंने तुझे सिखाई थी। और यहाँ पर अनुपमा प्रार्थना को बहू के गुण क्या होते हैं वो सब समझाती है और प्रार्थना भी अनुपमा की बातें बड़े ही ध्यान से सुनती है। अनुपमा कहती है कि बहू के अंदर वैसे तो 7 क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन 5 गुण हैं, उन 5 गुणों से एक बनकर मुट्ठी बनती है, जैसे संयम, समर्थ, ऐसे कुछ है ना 5 गुण बताए अनुपमा ने, जो 5 से एक मुट्ठी बन जाती है और परिवार को बांध कर रखती है। इसलिए कहती हूँ कि देख, जिम्मेदारी होती है बहू की परिवार को बांध कर रखना। हाँ जिम्मेदारी सबकी होती है, लेकिन बहू की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अनुपमा मजाक मजाक में नेगेटिव एनर्जी बोलती है बा को, और बा कहती है अनुपमा रुक तुझे मैं बताती हूँ। और अनुपमा कहती है कि अरे बा आप भी ना। और बा कहती है कि प्रार्थना ये सब मैंने ना अनुपमा को सिखाया है। अनुपमा कहती है कि हाँ प्रार्थना ये सब बा ने मुझे सिखाया है और बस मैंने कान्हा जी की मर्जी समझकर इनका पालन किया है। तभी प्रार्थना कहती है कि मैं भी पूरी कोशिश करूँगी, इस परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी और मैं अंश को पूरा प्यार देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि मेहंदी की तैयारियाँ हो रही होती हैं और सभी लोग तैयारियों में बिजी हैं। कोई कुछ काम कर रहा है तो कोई कुछ काम कर रहा है। और यहाँ पर डांस रानी की जो टीम है उसने पूरे घर को अच्छे से सजा दिया है, लेकिन गौतम वहाँ आता और कहता है कि आज इनकी मेहंदी है ना, इनकी मेहंदी को तो मैं ही खराब करूँगा। और जो मेहंदी का बोर्ड लगा हुआ था उसके ऊपर मेहंदी फेंक कर मारता है। और यहाँ पर अनुपमा आ जाती है और गौतम को पकड़ लेती है और कहती है कि गौतम, अगर तूने मेरे बेटे की और मेरी बहू की खुशियाँ खराब करने की कोशिश की ना तो कसम से इतनी मार मारूंगी कि तू खुद का चेहरा पहचानने में शर्माएगा। इसलिए कहती हूँ कि निकल जा मेरे परिवार से और यहाँ से दूर चला जा। मैंने तुझे पहले भी कूटा है और मैं तुझे अब भी पूरी तरह से कूट सकती हूँ। इसलिए कहती हूँ गौतम, दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। अगर तू यहाँ पर आएगा तो मैं तुझे वो मार मारूंगी जो तू सह नहीं पाएगा। इससे कहती हूँ कि चला जा यहाँ से, अपनी बेइज्जती मत करवा और मार मत खा मुझसे, और आगे से मेरे बेटे और बहू की खुशियों में जहर घोलने की कोशिश भी मत करना। इस तरह से
अनुपमा गौतम को डांट देती है। तो दोस्तों, क्या गौतम आगे पिटने वाला है अनुपमा से, या फिर डर जाएगा, और या फिर यहाँ पर वो अंश और प्रार्थना को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा? ये सब देखने के लिए आप बने रहिए चैनल के ऊपर। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।